हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसके चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 करवाने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है, शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। तो इस क्वेश्चन में आपको शो करके दिखाना है कि सर्कल की कोड और सेंटर से जो बनने वाला ट्रायंगल होगा ना बेटा, वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो चलिए फिगर से समझते हैं, तब क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक कोड है ए बी, सर्कल का सेंटर है ओ, है ना। जब आप इस सेंटर से इन कोड्स के एंड पॉइंट्स को मिला दोगे तब आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसी ट्रायंगल ओ ए बी को आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल ओ ए बी की दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल शो करके दिखा देती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरा ट्रायंगल ओ ए बी है, ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो देखिए, अब आप खुद ही देखिए यहाँ पर कौन सी दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आपको पता है ना कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर आप मिला देते हो तो वो आपकी रेडियस होती है, तो यहाँ पर देखिए, ओ से ए और ओ से बी, ये क्या है? सर्कल की रेडियस ही तो है बेटा। तो ये ओ ए ओ बी के बराबर होगी, है ना। तो ये ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी कि दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा जो ट्रायंगल ओ ए बी है, ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। कैसे लिखना है आपने, तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है बेटा। सबसे पहले तो आप वो लिख लीजिए। आपको गिवन है अ सर्कल with center O and AB is a chord of the circle। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, तो टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल ओ ए बी है, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं हम। अब देखिए, चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे हम, हमें पता है यहाँ पर देखिए कि ओ ए जो है और ओ बी जो है, ये क्या है? सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, सिंस ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना। रेडियस है ये सर्कल की, तो ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर आप साइड में लिख भी दीजिएगा, सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों जो है ओ ए ओ बी के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, therefore triangle OAB has two equal sides। तो ये देखिए, OA OB के बराबर आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इस ट्राइंगल OAB में आपको दो जो साइड्स हैं वो इक्वल मिल गई, हैज टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड्स मिल गई आपको। तो हम लास्ट में कह सकते हैं, हेंस ट्राइंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए, इजी था क्वेश्चन, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। बोला था कि बस ये जो कोड और सेंटर से जो बनने वाला ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये शो करके दिखाइए। ठीक है, तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जो OAOB क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल की दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर शो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, ट्राइंगल OAB में दो इक्वल साइड्स हमें मिल गई, तो ये ट्राइंगल OAB क्या हो जाएगा, मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्राइंगल अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में आपको शो करके दिखाना है कि अगर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेस इक्वल हो,
ठीक है, जो बेस है वो सेम हो तो वो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर से समझिए, तो यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास पिछले क्वेश्चन में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया ना, तो वहां पर ट्रायंगल ओ ए बी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल था। तो इसी के जैसा अगर मैं एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऊपर बना देती हूँ, ट्रायंगल ओ सी डी, तो आपके पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, है ना। और आपको बोला है गिवन है क्वेश्चन में कि इन दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है ना वो सेम है, यानी कि ए बी किसके बराबर दे रखा है आपको, सी डी के। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, आपको शो करके दिखाना है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है बेटा, इजी है बहुत। गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, है ना, COD आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, और आपको गिवन क्या है, AB जो है वो CD के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर AB और CD जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है, इक्वल बेस है ना दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब ये चीज गिवन है आपको। अब टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करके दिखाना है कि ये जो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है, तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स को लो जरा और देखो क्या क्या सेम है इनमें। अब यहाँ पर देखिए OA किसके बराबर होगा, OC के। OA इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो रेडियस है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा ना। और यहाँ पे OB जो है वो OD के बराबर होगा, OB इज इक्वल टू OD। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस है तो ये सब तो बराबर ही होगा ना एक दूसरे के। और AB जो है वो CD के बराबर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, AB इज इक्वल टू CD, है ना। तो ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हमने लिए, अब यहाँ पर OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, AB CD के बराबर है, यानी कि ये भी आपकी क्या है, साइड है, ये भी आपकी क्या है, साइड है, ये भी आपकी क्या है, साइड है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ठीक। आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो यहाँ पर कि देयरफॉर द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, तो ये देखिए आपका ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपको बस ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारी क्या है, ये देखिए ये रेडियस है सब, तो ये सब बराबर होगा, ABCD के बराबर दे ही रखा है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, किससे, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ईजी थे। तो चलिए आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।